हेलो बच्चों, मैं सुजीत कुमार सिंह इन फोकस क्लासेस ग्रामर से। आज हम लोग डिस्कस करेंगे संस्थान में हुए ऑफलाइन सेट का। ठीक है, इसमें 26 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का कि 14 जनवरी 2022 को शुक्रवार था। ठीक ना, 14 जैन 2022 को फ्राइडे था। तो कोई भी सवाल कैलेंडर का हो वहाँ पर हम लोग एक ही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ऑड डेज कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसमें हमको जाना है 28 फरवरी 2025 को। हम देखते हैं कि इस पूरे समय काल में कितना ऑड डेज मिलेगा हमको। ऑड डेज वो संख्याएं होती हैं जिसमें दिनों की संख्या में आप 7 से भाग दें और जो शेष प्राप्त होता है वही होता है ऑड डेज। हर साल अगर एक साधारण ईयर रहता है, ठीक है, तो उसमें एक दिन से आपका दिन बढ़ जाता है। जैसे कि 14 जनवरी हम 2023 की बात करें तो इस दिन शनिवार हो जाएगा। ठीक है, इस दिन सैटरडे हो जाएगा। तो देखिए +1 यहाँ बढ़ा, फिर आगे बढ़ते हैं 2024 के लिए, तो +1 यहाँ बढ़ेगा। लेकिन 2025 में 2024 का फरवरी भी शामिल होगा, यानी कि जब लीप ईयर एक होता है तो 2 दिन से बढ़ जाता है। ठीक है, यानी हम पहुंच गए हैं 14 जनवरी 2025 तक। क्लियर। अब आना है हमको 28 फरवरी। तो जनवरी में अब बचे हैं 17 दिन, 14 के बाद 17 दिन। तो यहाँ से ऑड डेज हमको मिल जाएगा, 7 से भाग दीजिएगा तो 3 दिन, और फरवरी में 28 दिन, तो यहाँ से 7 से भाग दीजिएगा तो बचेगा 0 दिन। यानी टोटल ऑड डेज हमारे कितने हो गए, तो 4 दिन आपके यहाँ से और 3 दिन यहाँ से, यानी 4 3 7 दिन। यानी यहाँ से ऑड डेज भी हमको मिल जाएंगे 0। यानी जो दिन 14 जनवरी 2022 को था वही दिन हो जाएगा 28 फरवरी 2025 को, यानी इस दिन भी होगा शुक्रवार, फ्राइडे। ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर हम लोग का क्वेश्चन में आप देखेंगे कि नंबरों को अवरोही क्रम में लगा दिया है। ठीक ना, अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो 5 3 7 2, तो 7 5 3 2, 4 9 2 8, तो ध्यान दीजिए 9 8 4 2, यानी यहाँ पर हमारा आंसर होगा 9 8 4 2, यानी ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि टोटल कितने त्रिभुज है। इसके लिए मैंने एक छोटा सा चित्र, एक बड़ा सा चित्र आपके लिए यहाँ बना लिया है। ठीक है, देखिए आते हैं यहाँ पर, सबसे पहले काउंटिंग करते हैं इस वाले सेक्शन में। देखिए तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 1 2 3, ठीक। उसके बाद ये एक ठो 4, और उसके बाद ये वाला एक ठो 4 1 5, यानी यहाँ से हमको मिल जाएगा 5। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, 5 यहाँ से हमको मिल जाएगा। अब यहाँ पर आ जाइए, देखिए जब भी एक इस तरीके का त्रिभुज हो, इसमें इस तरीके का लाइन हो, तो यहाँ 1 और 2, इसी तरह अगर आगे बढ़े तो यहाँ पर 3, और इन्हीं को जोड़ देते हैं तो टोटल 3 2 5 1 6, तो इसमें हो जाते हैं आपके 6। तो ऐसा देखेंगे कि ये ऊपर वाले सेक्शन में, ऊपर वाले इस वाले सेक्शन में कितने बने हुए हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले तो यहाँ देखते हैं 1 2 और 3, तो 3 2 5 1 6, यानी 6 हमको यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए कि इस वाले त्रिभुज में ऐसे इस तरीके से, इसमें भी 1 और 2, ठीक ना, और इसी प्रकार इधर भी 1 और 2, ठीक। यानी कि 2 1 3 2 1 3 3 3 6 हमको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिएगा कि अब छोटे छोटे त्रिभुजों को हम लोग काउंट करेंगे, तो देखिए 1 2 और 3, तो 3 यहाँ से हमको मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िएगा, इसमें अब आते हैं हम लोग ये वाले के लिए। ये बड़ा वाला हम लोगों को कहीं अभी काउंट नहीं हुआ है, ये बड़ा वाला, ठीक ना। तो बड़े वाले के लिए एक ये ले लेंगे, और ये पूरा एक बड़ा वाला एक ये हो जाएगा आपका, और एक ठो जो हमारा त्रिभुज बचा है ये हम ले लेंगे इस वाले त्रिभुज को। ये वाला त्रिभुज हमारा कहीं भी काउंट नहीं हुआ है, यानी एक ठो यहाँ से आपका, यानी टोटल कितने 6 6 12 5 3 8 20 20 3 23, यानी 23 त्रिभुज आपको मिल जाएंगे यहाँ से। 29 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि 7 मित्र A B C D E F और G, प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। ठीक है, देखिए 7 लोग का अरेंजमेंट है, तो दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। C D से लंबा है। ठीक है, C जो है वो D से लंबा है,
ए सभी में सबसे छोटा है, तो ए का पोजीशन यहाँ हो जाएगा, सबसे छोटा है। केवल 4 व्यक्ति सी से लंबे हैं, यानी 1 2 3 4, यानी सी हमारा हो जाएगा यहाँ। सी जब डी से लंबा है तो डी हो जाएगा यहाँ। आगे बढ़िए, सी से लंबे हैं, ई जी से लंबा है, ई जो है वो जी से लंबा है, लेकिन एफ से छोटा है, लेकिन एफ से छोटा है। ई जी से लंबा है लेकिन एफ से छोटा है, तो एफ आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एफ सबसे लंबा नहीं है, यानी कि देखिए ये तीनों का लगातार पोजीशन होगा, और जब एफ सबसे लंबा नहीं है तो यहाँ तीनों को नहीं रख सकते, तो हम रखेंगे यहाँ पर एफ ई और जी। ठीक है, तो पूछ रहा है कि बी और जी के बीच में कितने लोग हैं, तो बी का जगह हमारा यहाँ हो जाएगा, और बी और जी के बीच में जो है वो 2 लोग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि एटीएम रिलेटेड है बैंक से, तो बैंक का एक कार्यशील हिस्सा जो है एटीएम हो जाएगा, तो एम्बुलेंस किसका कार्यशील हिस्सा होगा, अस्पताल का, यानी 30 का सी नंबर आपका आंसर होगा। ठीक है, 31 नंबर पर आते हैं हम लोग। देखिए ADDITION और इसको लिखा गया है क्या, EBJEJUOP। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा डी में +1 ई, ए में +1 बी, आई में +1 जे, डी में +1 ई, आई में +1 जे, टी में +1 यू, एन में +1 ओ में +1 पी। तो इसी प्रकार आप ध्यान दीजिएगा कि SUBTRACT के लिए भी यही ऑपरेशन है। तो 31 का आप हल कीजिएगा जब, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, 32 नंबर में आइए आप। 32 नंबर कह रहा है कि सही क्रम, 32 नंबर में उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के सही क्रम का प्रतिनिधित्व करते हुए अंग्रेजी, यानी कि डिक्शनरी के हिसाब से रखना है इसमें। ठीक है, यानी कि डिक्शनरी में शब्द कैसे रहते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो इसमें सही क्रम आप 32 का ले लीजिएगा सी, जैसे ए के हिसाब से नहीं, एस के हिसाब से नहीं। ठीक ना, उसके बाद इसमें देखिएगा कि सबसे छोटा आपको मिल जाएगा सी, यानी 5 नंबर सबसे पहले, और इसमें ऑप्शन नंबर सी में ही 5 नंबर सबसे पहले है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी लगा के निकल सकते हैं, नहीं तो फिर आप अरेंज कर सकते हैं। 33 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, एक श्रृंखला है 9, 18, 15 क्वेश्चन मार्क 55 और 330। देखिए क्या ऑपरेशन है, 9 दूनी 18 माइनस में 3। ठीक है, उसके बाद गुणा में 4, यानी 15 चौके 60, प्लस में माइनस में 5 55, यानी यहाँ पर गुणा में करना होगा 6, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 60, ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि कुछ अल्फ़ाबेट दिए गए हैं और इनको कुछ चिन्हों के द्वारा ध्यान दीजिए रिप्लेस करना है। तो इसे देखा है कि 18 आई 9, तो आई के जगह पर हमको लिखना है भाग, यानी 18 भागा में 9। इसी प्रकार हम आगे लिखेंगे कि गुणा में 12 प्लस में 22 माइनस में 41 प्लस में 36 गुणा में 2 माइनस में 2 गुणा में 18। ठीक है, इस लगाने में ये सिंप्लीफिकेशन के सीधा प्रश्न हो जाते हैं, लेकिन हाँ इसको लगाने में बोडो मास रूल बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले ब्रैकेट का काम हम लोग करेंगे, यानी यहाँ से मिल जाएगा हमको 2 गुणा में 12 प्लस में 22 माइनस में 41 और प्लस में 36 दूनी के 72 और माइनस में 8 दूनी के 16। ठीक है, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, 24 प्लस 22 माइनस 41 प्लस में 72 माइनस में 16। आगे इसको प्लस वालों को एक साथ, माइनस वालों को एक साथ जोड़िएगा, तो 118 माइनस में 57 इज इक्वल टू 61। 34 का आंसर हम लोगों का हो जाएगा 61, ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है कि RSDA रिलेटेड है WDUX से। देखिए क्या किया है, आर में ध्यान दीजिएगा कि 18 5 23, यानी प्लस में 5 किया है आर के साथ डब्लू का, एस का साथ डी का, तो 19 में से माइनस, यहाँ देखिए +5 और यहाँ -15 हम कर दें तो ध्यान दीजिए हमको मिल जाएगा डी। उसके बाद डी में ऐसा क्या करें कि यू पर पहुँचे, ठीक ना,
तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि माइनस में लेके गया है, यानी पीछे लौटा है। माइनस में 9 हम कर दें तो यू पर पहुंचेंगे, और ए में जो है -3 हम कर दें तो हम एक्स पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। और यही ऑपरेशन सबके अगले के साथ, यानी यहाँ पर जो होगा वो +5, फिर डी के साथ -15, फिर यू के साथ ध्यान दीजिएगा कि -9 और एक्स के साथ -3। तो इस तरीके से आपका आंसर होगा 35 का बी नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है एक श्रृंखला है 5, 30, 35, यानी देखिए 5 गुणा में 6 30, 30 + 5 35, गुणा में 4 140, प्लस में 3 143, यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 140, ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर जो है WX तो प्लस में 1 और XW तो माइनस में 1, फिर YZ प्लस में 1 तो ZY माइनस में 1, ठीक। इसी प्रकार आगे बढ़िएगा, X में +1 तो Y आपका, और W में -1 तो भी आपका, ठीक ना। Z में -1 आपका तो A, और Y में +1 आप -1 तो X आपका, यानी कि +1 -1 +1 -1 कर रहा है, यानी 37 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 38, ठीक है, जिसमें कि आप ऊपर 2 ऑपरेशन देख रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें के कुछ ऑपरेशंस इसमें से हम ऑपरेशन पता करेंगे और देखेंगे कि 38 के किस ऑप्शन में ऐसा हुआ है, ठीक है। तो इसे देखिएगा, 45 और 37 का डिफरेंस लिया गया है, तो 45 और 37 का डिफरेंस हो जाएगा 8, और इसमें फर्स्ट नंबर यानी जो 45 है इसका हमको कर देना है गुणा, यानी 8 5 40, 4 8 चौके 32, 4 36 360, ठीक है। इसमें अगले वाले में भी ऐसे है कि 17 और 14 का डिफरेंस है 3, और 3 में आप इंटू कर दीजिए 17 का, 17 3 51, तो ऐसा आपको ऑप्शन नंबर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में, जहाँ पर 34 और 26 का डिफरेंस हो जाएगा 8, और 8 में आप गुणा कीजिएगा 34 का, तो 8 चौके 32, 2 3 8 तिलिक 24 3 27 272, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का कि एक पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, ठीक है, जिसके 6 फलक 1 से 6 तक अंकित है। उस संख्या का चयन कीजिए जो 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 5 5 कॉमन है, ठीक है, तो जो भी नंबर इसमें कॉमन रहते हैं उनको हम लोग एक लाइन में लिख लेते हैं, जैसे कि 5 1 3 क्लॉकवाइज सीक्वेंस में, ठीक है, 5 1 3, और दूसरे वाले से कॉमन वाले नंबर के नीचे कॉमन, और इसको भी क्लॉकवाइज लिखते हैं, ठीक ना, यानी 5 2 और 4, ठीक। तो दे रहा है कि 5 के दर्शाने फलक के विपरीत फलक पर कौन होगा, तो 2 के विपरीत 1, 3 के विपरीत 4, यानी 5 के विपरीत एक अंक जो बचेगा वो हो जाएगा 6, यानी कि 39 का हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। सेम प्रश्न 40 नंबर है हम लोगों का, जिसमें कि देखिए कॉमन कौन है, तो 6 है, ठीक है, तो 6 और क्लॉकवाइज तो 6 2 3 6 2 3, और यहाँ से 6 के नीचे 6 और क्लॉकवाइज यानी 5 और 4, यानी यहाँ पर जो होगा 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4, तो 6 के विपरीत जो 1 बचेगा वो हो जाएगा, यानी 1 को दर्शाने के लिए 1 के दर्शाने वाले विपरीत फलक पर कौन, तो 1 के विपरीत 6 हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जिसमें कि हमारे पास है एक सीरीज, ठीक है, जिसमें 36 45 63 90 126 और 171 है, ठीक। तो देखिए कोई भी सीरीज है उसको बनाने का सबसे आसान तरीका होता है कि उनके बीच का हम लोग डिफरेंस ले लें, ठीक है। तो यहाँ पर 36 में अगर हम +9 कर दें तो 45, और 45 में +18 कर दे तो 63, 63 में +27 कर दे तो 90, और 90 में अगर हम लोग +36 कर दें तो 126, और इनमें क्या हो रहा है, तो +9 +9 +9, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि आगे जब बढ़ेंगे तो 171 के आगे जो होगा, ठीक है, इसमें हम लोग प्लस करेंगे 54, ठीक है, तो 171 में +54 आप कीजिएगा तो मिल जाएगा आपको 225। 42 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि फोल्डिंग और कटिंग दोनों का क्वेश्चन है,
इसमें हम एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे कि देखिए ये जो वर्ग बने हुए हैं ये बिल्कुल किनारों पर हैं, ठीक ना। यानी कि जब भी ये खुलेगा तो सभी किनारों पर आपको ये चतुर्भुज ही दिखने चाहिए, और जो वृत्त आएगा वो हमेशा बीच में आएगा। तो जिस जिस ऑप्शन में जो है अगर वृत्त हमारे किनारे पर होंगे तो वो हमारे ऑप्शन नहीं होंगे। यानी ए नंबर हमारा हो सकता है, बी हमारा बिल्कुल नहीं होगा इसकी वजह से, ध्यान दीजिए सी भी नहीं होगा और डी भी इसकी वजह से नहीं होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही है, 42 का ए। 43 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। तो देखिएगा 43 में हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग करते हैं, मतलब कि बाई ऑप्शन जिसको हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पर पहला ऑप्शन उठाएंगे और 7 और 9 को एक्सचेंज करके देख लेंगे, ठीक है। फिर बी नंबर में अगर ए नंबर हमारा हो जाता है तो वही सही, नहीं तो फिर बी नंबर में, फिर सी नंबर में, ऐसे करके हम करते हैं। ये सबसे आसान विधि होती है, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम लोग ऑप्शन नंबर एक के लिए हम बता देते हैं, जैसे हम लोग ऑप्शन नंबर ए के लिए अगर इस्तेमाल करें तो यहाँ पर देखिए 17 × 4 यानी 17 × 4 = 68, ठीक है। माइनस में 7 है तो 7 रिप्लेस हो जाएगा 9 से, तो 9×9 = 81, ठीक है। 9×9 = 81। आगे बढ़ते हैं, 17 × 4 = 68 है ये, 68 माइनस में 81, ठीक है। प्लस में 63 है, तो 63 डिवाइडेड 9 है, तो 63 यहाँ पर हमारा हो जाएगा डिवाइडेड 7, यानी कि 63 से आप भाग दीजिएगा तो 9 बार में और 9 छक्के 54, ठीक है। यहाँ पर 9 7 हो जाएगा, तो 9 7 63, 9 छक्के 54, प्लस में 83 और माइनस में 41, ठीक है। जब यहाँ से हम इसको आगे हल करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस वालों को एक साथ और प्लस वालों को एक साथ, ठीक है। यानी कि जब इसको आप हल कीजिएगा तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको 83 = 83, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही है। 44 नंबर भी क्वेश्चन हम लोग हिट एंड ट्रायल से यानी बाई ऑप्शन ही करते हैं, ठीक ना। इसमें ऑप्शन नंबर डी को जब आप पुट कीजिएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा, लेकिन आपके लिए तो चेक सबको करना होगा तो थोड़ा समय इसमें लगता है, ठीक है। आइए 25 भागा में 5, आगे बढ़ते हैं, प्लस में 10 गुणा में 2 माइनस में 4 = 21। तो यहाँ से जब भाग दीजिएगा तो 5, ठीक है, और प्लस में 10 दूनी के 20 माइनस में 4, यानी 25 और माइनस 4 यानी 21, 21 = 21, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि कागज को मोड़ा और काटा जाता है जैसा कि नीचे दिखाया गया है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि 2 बार फोल्ड किया गया है, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, और उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि एक बार यहाँ से, ठीक है। सेकेंड वाले में पूरा आधा का आधा और उसके बाद आधा का भी आधा, ठीक है। यानी कि जो भी चित्र आएंगे वो 4 जगह आएंगे, क्योंकि 4 सतह बना है, एक छेद भी कीजिएगा तो 4 जगह, ठीक है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए में हम देखिए ये एरो है, तो इसके जस्ट विपरीत में इस तरीके का एरो बन जाएगा आपका, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है। और बी अगर आपका ध्यान दीजिएगा कि नीचे वाला इस तरीके से है अगर, तो जब ये खुलेगा तो इस साइड में बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में आप देखिएगा ये सारे चित्र आपको हूबहू मिल जाएंगे, ठीक है। यानी 45 का ए हमारा आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 6 का रिलेशन है 43 के साथ, तो 6 का अगर हम स्क्वायर कर दें, ठीक है, 6 का हम स्क्वायर कर दें और प्लस में 7 कर दें तो 36 और प्लस में 7 बराबर 43, ठीक है। और नेक्स्ट आएंगे 203 का संबंध पूछ रहा है, तो देखिए 14 का हम स्क्वायर कर दें तो 196 और साथ में 7 जोड़ दे तो 203, ठीक है। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 47 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, जिसमें दिया है VSOLE एक श्रृंखला है। तो नॉर्मली ध्यान दीजिएगा कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित प्रश्न होते हैं तो वहाँ पर हम उनके पोजीशन पुट करें तो आसानी से बन जाते हैं, ठीक है। यानी जैसे V का पोजीशन 22, S का पोजीशन 19, O 15, ठीक है, और L का 12, यानी कि माइनस में 3 माइनस में 4, माइनस में 3 तो यहाँ माइनस में 4 कीजिएगा तो 8 होगा, और 8 पोजीशन है H का, यानी कि 47 का बी नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा
कि एक पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाए गए हैं जिसमें कि 6 फलक 1 से लेकर 6 तक अंकित है। उस संख्या का चयन कीजिए जो 5 के विपरीत आएगा। ठीक है, तो देखिए जो भी कॉमन नंबर होंगे उनको क्लॉकवाइज साइड से लिखेंगे। जैसे देखिए 5 है तो 5 6 3 और यहाँ पर 5 1 4। ठीक है, यानी 5 के विपरीत जो एक बचा वाला अंक है 2 वो हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। 49 नंबर में क्वेश्चन में देखिएगा, इसमें बनाया है देखिए कि फर्स्ट नंबर प्लस में थर्ड नंबर, प्लस नंबर फर्स्ट नंबर और प्लस में थर्ड नंबर इज इक्वल टू सेकेंड नंबर इंटू में 3 और प्लस में 8। ठीक है, जैसे हम लोग पहला वाले के लिए आते हैं तो 41 प्लस में 39। ठीक है, 41 प्लस में 39 इज इक्वल टू 24 इंटू में 3 और प्लस में 8। ठीक है, तो 9 1 10 1 4 3 7 1 8 24 3 72 और 8 80। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ऐसा आपको किस ऑप्शन में मिल जाएगा। तो 49 का जब आप डी देखिएगा, डी नंबर देखिए 22 और प्लस में 37, तो 7 2 9 3 2 5 और 17 तिया में 51 और प्लस में 8 यानी कि 59। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, 50 नंबर में जो रिलेशन दिया हुआ है ISLAND। ठीक है, यानी पर यहाँ पर देखिए एस को आपको पहले लाया है, आई को इसके बाद, ए को पहले लाया है, एल को इसके बाद, डी को पहले लाया है, एन को इसके बाद। ठीक है, तो LAUNCH में ठीक है आप ए को पहले ले लीजिए, एल को बाद में, एन को पहले, यू को बाद में। ठीक है, इस तरीके से 50 का ए नंबर आपका आंसर होगा। 51 नंबर आप क्वेश्चन देखेंगे कि 5 संख्याओं का माध्य 18 है, तो टोटल उनका हो जाएगा 90, 18 5 90 और उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो बचेंगे 4 और उनका माध्य है 16, यानी 16 चौके 64। तो 90 में से आप 64 को माइनस कीजिएगा तो बचेगा 26, यानी वो निकली संख्या हो जाएगी 26। 52 नंबर आप क्वेश्चन देखिएगा, 52 नंबर देखिएगा कि कह रहा है कि 500 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखकर एक चोर, तो देखिए इनके बीच की जो दूरी है वो 500 मीटर है। ठीक है, यहाँ पर हमारा चोर है और यहाँ पर हमारा सिपाही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो चोर जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से भाग रहा है और सिपाही जो है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा है, पीछा करता है और चोर को पकड़ लेता है। ठीक है, तो चोर को जब वो पकड़ेगा तो ध्यान दीजिएगा कि इन चालों का डिफरेंस ही यहाँ इस्तेमाल होगा, क्योंकि 10 ये दौड़ रहा है तो 10 ये भी तो दौड़ रहा है, यानी जो एक्स्ट्रा दौड़ रहा है उसी से इसको कवर करेगा, यानी कि 0.5 किलोमीटर को कवर करने के लिए उसकी चाल क्या होगी, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी यहाँ से वो उसको मिल जाएगा, ध्यान दीजिए कितना, 15 मिनट का समय मिल जाना है उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 15 मिनट का समय यहाँ से मिल जाएगा उसको। और पूछ रहा है कि पुलिसकर्मी को द्वारा तय की गई दूरी, तो पुलिसकर्मी का चाल है हमारा 12 किलोमीटर प्रति घंटा और कितने समय तक वो दौड़ा है, तो 15 मिनट, यानी 15 बटा में 60 गुणा के लिए। ठीक है, तो 12 5 60 5 3 15, यानी 3 किलोमीटर की दूरी तय करके वो वहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है कि ए संयुक्त रूप से, ए जो है संयुक्त रूप से बी और सी का अनुक्रमानुपाती है। ठीक ना, यानी अगर बी को आप 3 रखते हैं और सी को अगर आप 2 रखते हैं तो ए 6 होता है। किस प्रकार, तो ध्यान दीजिएगा कि गुणा करने पर 3 दूनी के 6। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर आप बी को 5 रखते हैं और सी को 7 रखते हैं तो यहाँ पर ए 7 7 बदलेगा, यानी 7 5 35। ऑप्शन नंबर बी आपका। 54 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, इसमें हर ऑप्शन को आपको हल करना होगा और जिसका मान सबसे ज़्यादा होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप हल कीजिएगा तो देखिए ए नंबर का मान होगा 23, बी नंबर का मान होगा -33 और सी नंबर का ऑप्शन मान होगा माइनस में 68 और डी नंबर का मान होगा माइनस में 155। ठीक है, इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सबसे बड़ा होगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि त्रिभुज ए बी सी में जी केंद्रक है, तो ध्यान दीजिएगा कि जी जो बनेगा आपका, जी जैसे यहाँ पर आपका है, जी गुरुत्व केंद्र होता है, ठीक ना, केंद्रक होता है, तो जी जैसे आपको यहाँ पर है
तो जी केंद्रक है और एडी एक माध्यिका है, यानी एडी जो है एक माध्यिका है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है, यानी कि ए डी की लंबाई जो है हमारे पास 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे बढ़ा है कि ए जी की लंबाई याद कीजिए। तो देखिए एक केंद्रक जो होता है वो माध्यिका को 2:1 के रेशियो में बांटता है, यानी कि 9 जो है वो पूरा 3 यूनिट के बराबर, और अगर आपसे ए जी की लंबाई पूछ रहा है तो 2 यूनिट की कीमत कितनी, 3 तिली के 9, 3 दूनी के 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। 56 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। 56 नंबर कह रहा है कि 14,375 की राशि जब वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि 8% ब्याज दर पर निवेश की जाती है तो 2 वर्षों के बाद 16,767 हो जाती है। आर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 14,375 पी है हमारा, और ये हो कितना जा रहा है तो 16,767 कितने दिन में, तो ध्यान दीजिएगा कि 2 साल में, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसको कटाएंगे, जिससे कट जाए तो 23 से जब आप इसको कटाइएगा तो ये 729 और 625 और ये 729 हो जाएगा, ठीक है। और 2 साल में ऐसे हुआ है तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में जैसे 2 साल का होता है तो स्क्वायर, 3 साल का होता है तो क्यूब, तो जब वापस आएंगे 2 साल से तो इनका हम निकालेंगे वर्गमूल, यानी 625 का वर्गमूल 25 और 729 का वर्गमूल आपका 27। अब यहाँ से हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि कितना इंक्रीज किया है, तो 2 कहाँ से, 25 से, और गुणा में 100, यानी 25 चौके 100, 4 दूनी के 8% हमारा रेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 57 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, बिल्कुल इजी प्रश्न है कि 200 टोटल छात्र हैं जिसमें से क्रिकेट खेलने वाले 17% है, तो 200 का 17 बटा में 100 जो होगा वो 34 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए। 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 10 परीक्षण का औसत 21 है तो टोटल हो जाएगा 210। 10 गुणा में 21, 210 टोटल आपका, ठीक है। एक नया परीक्षण 11वां परीक्षण शामिल किया गया, ठीक है। नए औसत में 1 की कमी हो गई, तो यानी 11 लोग हो गए और औसत अब हो गया 20, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा कि 11 दूनी के 22, 220, ठीक है। तो 11वां परीक्षण कौन है, 11वां परीक्षण आपका 10 है, यानी 58 का सी। 59 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ग्राफ को ध्यान से देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देखिए। कितने छात्रों को 130 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। देखिए तो 130 जो है हमारा 130 हमारा ये है, ठीक ना। तो 130 से जितने लोग ज़्यादा पाए हैं वहाँ पर हमको ध्यान दीजिएगा कि उन्हीं की काउंटिंग करनी है। तो देखिए 130 से ज़्यादा में देखिए 155 पाने वाले 2 लोग, 135 पाने वाले 2 लोग, 140 पाने वाले 8 लोग, 45 पाने वाले 5 लोग, यानी ये 130 के बाद जितने लोग हैं ये सब शामिल हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि 2, 8, 5, 4 और 1 टोटल हो जाएगा आपका 20, यानी 20 लोग ऐसे होंगे जो 130 से ज़्यादा पाए हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। 60 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 93 से विभाज्य हो, तो इसमें भी ध्यान दीजिए बाई ऑप्शन हिट एंड ट्रायल से हम लोग हल करेंगे तो बड़े आसानी से हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या पूछा तो हम डी नंबर को ऑप्शन को चेक करेंगे कि ध्यान दीजिएगा कि ये वाली संख्या हमारी 93 से डिविजिबल है कि नहीं, तो ये 93 से अगर कटाइएगा तो नहीं कटेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि 1,68 को, तो इसको जब आप कटाइएगा तो ये पूरी तरह से 93 से कट जाएगा, यानी हमारा 60 का ऑप्शन होगा ए, ठीक है। आप छोटा सा भाग का प्रोसेस कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको हल नहीं किया है, ठीक है। 61 नंबर देखिएगा। देखिए बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो बाई ऑप्शन लगा सकते हैं हम, ठीक ना। पूछ रहा है कि एक संख्या एक से दूसरी संख्या y का 3 गुना है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले तो बाई ऑप्शन हम पहला वाला कंडीशन देखते हैं कि पहला वाला संख्या दूसरे का 3 गुना होना चाहिए, ठीक ना। यानी कि 8 12 का 3 गुना नहीं है, ऑप्शन ए गया। बी नंबर में आते हैं 15 5 का 3 गुना है, ये हो सकता है अभी। सी नंबर में आइएगा 5 15 का 3 गुना नहीं है और 2 18 का 3 गुना नहीं है। इसका मतलब सीधा आप लगा दीजिए बाई ऑप्शन बी नंबर कि 15 जो है 5 का 3 गुना है, और बाकी आगे जो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 20 है, तो वो भी कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि 15 5 20 है, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि
एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचा सकता है। तो किसी भी व्यक्ति का आय इनकम जो होता है दो पार्ट में बढ़ता है, एक्सपेंडिचर और प्लस में सेविंग में, ठीक है। और हम मान लेते हैं कि इनकम उसकी 100 है, तो वो 20% अगर बचा लेता है तो खर्च कितना करता होगा, 80%। क्लियर। एक साल के बाद उसकी आय 25% बढ़ गई, यानी अब उसकी इनकम हो जाएगी 125, लेकिन वह पहले की तरह उतनी ही राशि बचा सकता है। देखिए यहाँ पर राशि और परसेंटेज में बात अलग होगी कि अगर परसेंटेज देता तो हम 125 का 20% निकालते, लेकिन जब उतनी ही राशि बचा सकता है तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 20, ठीक है। और अब उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो 125 में से 20 को घटाइएगा तो ये मिल जाएगा आपका 105। तो पूछ रहा है कि उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितना बढ़ा, 25 कहाँ से, 80 से गुणा में 100। तो 20 चौके 80, 20 पाँचे 100, 125 बटा में 4, और जब आप भाग दीजिएगा तो 4 3 12, यानी कि 31.25 आपका आंसर होगा। 63 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का कि एक टेबल फैन का अंकित मूल्य 3750 रुपये है, 3750 रुपये है। क्लियर। और यह खुदरा विक्रेता को 20% की छूट पर मिलता है, यानी कि खुदरा विक्रेता इसको 80/100 में खरीद लेगा, ठीक है, 20% की छूट पर। और यह इसे 15% के लाभ पर बेचेगा, यानी 80% में खरीद के बेचेगा कितने में, तो ध्यान दीजिएगा 115/100 में, ठीक है, 115/100 में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसको आप जब हल कीजिएगा तो देखिए 20 से कटा दीजिए 5 बार में, 20 चौके 80, ठीक है, एक शून्य से एक शून्य हटा दीजिए, और आगे जब आप इसको और हल कीजिएगा तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 23, ठीक है। 5 से एक बार और कटा दीजिए इसको, तो 5 7 35, 5 5 25, 5 दूनी के 10, 2 दूनी के 4, ठीक है, यानी 75 दूनी के 150 और गुणा में 23, ठीक है। जब इसका आप गुणा कीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा 3450 रुपये। 64 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि रवि ने घंटे 70 मील प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे और 40 मील प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे गाड़ी चलाई। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल, तो औसत चाल एवरेज स्पीड होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। तो दूरी कितना तय करेगा, तो देखिए 70 गुणा में 4 और प्लस में 40 गुणा में 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल समय कितना लगेगा, तो 4 और 2 6 घंटे, ठीक है। आगे हल कीजिएगा जब इसको तो आपको मिल जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 65 नंबर क्वेश्चन भी बाई ऑप्शन 1 से 2 सेकंड में लगने वाला प्रश्न था। देखिए जब हम देख रहे हैं कि x प्लस ए है और x प्लस बी है, तो यहाँ फिर कहीं से भी अगर इनका गुणनफल कीजिएगा तो माइनस कहीं से नहीं आने वाला है, ठीक है ना। और हम देख रहे हैं कि b में, c में और d में तीनों जगह माइनस है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। बाकी जब हल कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स बी, उसके बाद ए एक्स और प्लस में ध्यान दीजिए ए बी, ठीक है। तो यहाँ से ए कॉमन ले लीजिए, एक्स कॉमन ले लीजिए, ए कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ से अब आपको देखिए एक्स एक्स था यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ से आपको कॉमन में एक्स मिल जाएगा और ब्रैकेट में ए प्लस बी, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर और प्लस में ए बी। इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा आप देखते कि किसी भी ऑप्शन में माइनस नहीं होना चाहिए क्योंकि माइनस प्रश्न में है ही नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता। 66 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि एक ठोस लंबी वृत्तीय बेलन की ऊंचाई क्या है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 60 पाई है। तो देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है एक बेलन का 2 पाई आर और h प्लस आर, ठीक है, और इसी का मान हमको दे रखा है 60 पाई, ठीक है। मान पुट करते हैं यहाँ पर, देखिए पाई से पाई को आप हटा दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, यानी 2 और r की कीमत दे रखा है 3, यानी कि गुणा में 3, h प्लस में 3 इज इक्वल टू 60, यानी h प्लस में 3 बराबर में 10, 3 दूनी की 6, 10 से भाग दीजिएगा 60, और h बराबर कितना, तो h बराबर 10 माइनस 3 बराबर 7, यानी 66 का सी नंबर। 67 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा 67 कि 45 लोग एक दिन में 6 घंटे काम करके 10 दिन में एक सड़क का मरम्मत कर सकते हैं, तो 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो ये मेथड लगेगा m1 इंटू d1 इंटू t1 बटा में w1, ठीक है। तो यहाँ पर m1 हमारे मिल जाएंगे 45, t1 जो मिल जाएगा 6 घंटे प्रतिदिन और d1 मिल जाएगा 10 दिन। काम कितना हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा कि काम यही पूरा टोटल हमारा हो गया। और आगे बढ़ते हैं हम लोग M2 के लिए आ जाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि दूसरे जो व्यक्ति का ग्रुप है वो 30 लोगों का है
तो mt इंटू में समय कितना, तो 6 घंटे ही काम करके, और उस कार्य को कितने दिन में, तो d2 का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए 6 से 6 को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, 0 से 0 को, और 3 से इसको कटा देंगे, 15 तिया 45, ठीक है, यानी 15 दिन में ये कार्यक्रम हमारा हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 60 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट में 3/2 ए स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट 3/2 ए स्क्वायर, यानी अंडर रूट 3/2 और इंटू में कितना, तो उसकी एक भुजा 20 है, तो 20 गुणा में 20। ठीक है, यानी 2 से कटा दीजिए 5 बार में, 20 5 100, यानी 100 अंडर रूट 3 उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 69 नंबर क्वेश्चन है कि छूट की योजना के तहत 200 में उदित 1 दर्जन जोड़ी दस्ताने 20% की छूट पर उपलब्ध है। तो सबसे पहले तो हम प्राइस देखते हैं कि है कितना, तो 200 का 20% छूट यानी 80% बराबर कितना, तो कहिएगा कि 8 दूनी के 16, 160 रुपये, यानी कि वह 160 रुपये में एक दर्जन का मतलब कि 12 पीस दस्ताने बेचता है। तो पूछ रहा है कि 320 में कितना, तो 160 में 12, तो 320 में ध्यान दीजिए 12 दूनी के 24। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, देखिएगा कि 70 नंबर का है कि साइन 73 डिग्री प्लस कॉस 137 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग सबसे पहले लिख सकते हैं कि साइन 73 को अपनी जगह पर रहने दें। ठीक है, आगे हम कॉस 137 अंश को लिख सकते हैं कि कॉस 90 प्लस 47। ठीक है, 90 प्लस 47, जिसके जगह पर हम लिख सकते हैं माइनस में साइन 47। ठीक, माइनस में साइन 47, यानी अब एक सीक्वेंस बना हमारा कि साइन 73 अंश और माइनस में साइन 47 अंश। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग एक फार्मूला लगाएंगे कि 2 कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू में साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, मान पुट करेंगे ए और बी का। ठीक है, 73 और 47। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 कॉस और 73 और 47 मिलके 120, और 120 का आधा हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आएंगे कि 73 माइनस 47 हो जाएगा 26, यानी कि भाग दीजिएगा तो साइन 13 अंश। ठीक है, कॉस 60 डिग्री का मान, ये 60 है, तो कॉस 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2, यानी 2 इंटू में 1/2 और इंटू में साइन 13 अंश, तो 2 से 2 कटेगा, यानी आंसर हो जाएगा हमारा साइन 13 अंश। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अब 71 में एक लंबी वृत्तीय बेलन की आधार का व्यास 12 है। ठीक ना, यानी कि यहाँ पर जो है ये वाला पार्ट हमको 12 दिया हुआ है पूरा का पूरा, यानी अगर इसकी त्रिज्या हमको चाहिए तो आधा इसका यानी कि 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेलन की ऊंचाई इसके आधार की, तो ऊंचाई ध्यान दीजिए ये होता है, बेलन की ऊंचाई आपकी ये पूरी h हो जाएगी, तो h का मान कितना हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू 6 का, h इज इक्वल टू 6 का कितना गुना, 2.45 गुना, 2.45 गुना। ठीक है, यानी ये मिल जाएगा आपको 14.7। ठीक है, यानी हाइट मिल गया हमारा, आर मिल गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए वक्र पृष्ठ जो क्षेत्रफल होता है एक बेलन का, इसमें देखिए ये शीर्ष और ये आधार अगर ये हटा देते हैं तो ये जो राउंड वक्र क्षेत्र होता है इसी का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। तो इसके लिए अगर आपको फार्मूला याद है तभी भी बेहतर है, नहीं याद है तो हमको बनाना सिखा देते हैं। देखिए कि कहीं ना कहीं अगर हम इस बेलन को खोले तो एक इस तरीके की आकृति बन जाएगी, एक आयत की तरह, और ये जो आधार का परिमाप होगा, ठीक है ना, आधार की जो परिधि होगी वही ये वाली लंबाई होगी, यानी ये कि ये 2πr के बराबर हो जाएगा, और ये जो ऊंचाई होगी ये वाला पार्ट हो जाएगा, यानी कि ये h, यानी कि किसी भी बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh, यानी 2 गुणा में आगे बढ़िएगा कि 2 गुणा में 22/7 हम रख लें, 2 गुणा में 22/7, और r का मान हमारा 6 था और h का मान हमारा कितना था, 14.7। ठीक है, बाकी आप आगे हल कीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ से कट जाएगा 7 दूनी के 14, 7 एकम 7, तो जब आप इसका गुणा कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 554.4 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ऑप्शन नंबर आपका डी। 72 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जिसमें कि दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 30, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसका मान निकालने के लिए हमको आवश्यकता किसकी किसकी पड़ सकती है। तो देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब, ठीक है, माइनस में 3xy जेड का मान हमको निकालने के लिए आवश्यकता पड़ेगी हमको। ध्यान दीजिएगा कि x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, ठीक है, नेक्स्ट ब्रैकेट में आपको चाहिए x प्लस वाई प्लस में जेड के स्क्वायर का, और माइनस में 3xy प्लस में वाई जेड और प्लस में जेड एक्स का, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास x प्लस वाई और प्लस में जेड का मान तो है 10 10, ठीक है, हमारे पास मान नहीं है तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले ध्यान दीजिए कि इसका मान निकालेंगे। इसके लिए हमको क्या करना होगा, तो हम लोगों को x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर का मान निकालना होगा, तो जिसका मान होता है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2 ब्रैकेट में एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ठीक है। तो मान यहाँ पर जब हम पुट करेंगे तो देखिए कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का मतलब कि 10 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हमको मिल जाएगा 100, ठीक। आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान 30 हमको दे रखा है, और प्लस में ध्यान दीजिएगा कि 2xy वाई जेड और जेड एक्स है हमारे पास, ठीक है। तो इसका जब यहाँ से 30 माइनस कर देंगे तो ये 70 होगा, और 2 से भाग देंगे तो हमारे पास मान आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई एक्स और प्लस में जेड एक्स का मान आ जाएगा हमारे पास 35, ठीक है। इससे आगे देखिए ये दोनों का मान हमारे पास हो गया। अब यहाँ से मैं इसको कुछ को हटाता हूँ, कि जैसे यहाँ से मैं इनको हटा दूँ, ठीक। तो अब मेरे पास दोनों के मान है। अब मैं मान पुट करता हूँ कि जो मेन मान हमसे पूछा गया है इसका वाला, तो एक्स वाई जेड की जगह पर मैं लिख दूंगा 10, ठीक। उसके बाद ब्रैकेट में 10 का स्क्वायर और माइनस में 3 इंटू में 35, ठीक है। इसको जब मैं हल करूंगा तो ध्यान दीजिएगा कि 10, उसके बाद 100 माइनस में 35 तिया 70 105, यानी 10 गुणा में -5 इज इक्वल टू -50। ऑप्शन नंबर डी। 73 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि दो डीलरों द्वारा बेचे गए पेन का अंततः प्राप्त लाभ क्रय मूल्य का 44% है। यदि पहला डीलर 20% का लाभ कमाता है और दूसरा डीलर द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत, इसको हम लोग लगा सकते हैं R1 R2 पर, ठीक है ना। जैसे कि पहला प्रॉफिट कमा रहा है 20% का और दूसरा कमा रहा है मान लेते हैं X% का, ठीक है, X% का, और प्लस में 20 गुणा में X बटा में 100, और यही बराबर है ओवरऑल के यानी 44% के, ठीक है। आगे बढ़िएगा, हम लोग 20 से कटाएंगे 5 बार में, यानी कि यहाँ पर देखिए हल करेंगे तो 20 5 100 प्लस में 5x और प्लस में x बराबर 44 गुणा में 5, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आ जाइएगा 6x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 को 20 2 5 को 20 2 22, यानी 6x इज इक्वल टू और माइनस में ये वाला 100, तो 120, यानी x बराबर हो जाएगा 20%, यानी C का मान हो जाएगा आपका 73 का C 20%। बाकी आप एक तरीका और भी अपना सकते थे इसमें स्टार्टिंग में ही, कि जैसे 20% पहला प्रॉफिट और 44% टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग कर सकते थे कि 20% के सेंस में, तो 20 दूनी के 40 और 20 का स्क्वायर कितना, तो ध्यान दीजिएगा कि 400 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 4%, ठीक है। 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग निकालते हैं, सक्सेसिव का काम वहाँ भी होता है, सक्सेसिव का काम यहाँ भी हो रहा है, ठीक है। तो 73 का सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि एक दुकानदार जो है वो एक उत्पाद का 20,000 यूनिट प्रत्येक 1 रुपये का, 15,000 यूनिट प्रत्येक 1.15 का और 5,000 यूनिट प्रत्येक 2 पर खरीदता है। यदि एक यूनिट का औसत मूल्य क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो ओवरऑल उसने खर्च कितना किया, तो 20,000 यूनिट और प्रत्येक की कीमत 1 रुपया गुणा में 1। उसके बाद उसने ध्यान दीजिएगा कि 15,000 यूनिट और प्रत्येक की कीमत कितनी 1.15 रुपीज़, प्लस में
5000 यूनिट और प्रत्येक की कीमत कितनी 2, और टोटल यूनिट उसने कितने किए, तो ओवरऑल मूल्य में टोटल यूनिट का भाग, यानी कि पहले उसने खरीदा था 20,000 यूनिट, फिर उसने 15,000 यूनिट, और फिर उसने 5,000 यूनिट। ठीक है, इसको जब आप हल कीजिएगा, ठीक है, तो आपको आंसर में मिल जाएगा 1.18, ऑप्शन नंबर सी। 75 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा कि बेकरी डी द्वारा सोमवार, गुरुवार और रविवार को बेचे गए केकों की कुल संख्या, तो डी द्वारा सोमवार को बेचे गए हैं 221, उसके बाद गुरुवार को डी द्वारा बेचा गया है 185, और रविवार को डी द्वारा बेचा गया है 280। इन सबको आप जब टोटल कीजिएगा तो मिल जाएगा 686, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से हमारे सेट का डिस्कशन समाप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पर।